हेलो फ्रेंड, यू आर वाचिंग नॉलेज वर्थ। इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड का क्लास 12th का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक्सप्लेन करने वाला हूं, वो भी हिंदी में। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। टॉपिक पर आने से पहले हम महात्मा गांधी, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन के राइटर हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वो बापू के नाम से पॉपुलर थे, उनका निकनेम था। चलिए आगे बताते हैं। वो फादर ऑफ द नेशन भी कहे जाते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से भी वो मशहूर है। वो गुजरात में पैदा लिए 1869 में। महात्मा गांधी ने अपने लेख इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अपने भारतीय सभ्यता का कितना महत्व है उस चीज के बारे में वर्णन किया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। भारतीय जो सभ्यता है वो पूरे देश में फैली हुई है। जैसे कि आप कोरोना काल में देखे होंगे कि जब एक दूसरे से मिलने से कतरा रहे थे, जैसे अमेरिका प्रेसिडेंट जो कि डोनाल्ड ट्रंप भारतीय सभ्यता को अपनाए थे, उन्होंने हाथ मिलाने और गले मिलने के बजाय उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए भारतीय सभ्यता, इसका बहुत ही एक अलग ही महत्व है पूरे विश्व में इस चीज़ के बारे में। ये तो प्रेजेंट की बात है, लेकिन मैं महात्मा गांधी के समय में जो था, उन्होंने पूरे अपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बताया है। चलिए आगे देखते। भारतीय सभ्यता की सीढ़ी आधारशिला समय से संघर्ष करते हुए आगे की अग्रसर हुई है। पश्चात सभ्यता, जो कि भौतिकता को विशेष महत्व देती थी, भारतीय परिस्थितियों में जो आदर्शों का उन्नयन पर जोर देती थी, उससे तालमेल नहीं बैठ सकी। आगे, भारतीय सभ्यता अद्वितीय है तथा उसे विश्व में पराजित नहीं किया जा सकता है। मेरे दोस्त, हमारे पूर्वज द्वारा, हमारे जो पूर्वज थे, जिस बीज का रोपण किया गया था, उसकी जड़ें अत्यंत गहरी थी तथा अलंकृत में चमत्कारिक रूप से एक बड़े वृक्ष के रूप में विकसित हुई है। हमारे जो पूर्वज थे, वो लोग हमारे जो सभ्यता दे के गए हैं, उनका एक मतलब पूरे दुनिया में, विश्व में वो फैल चुका है आज, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को अपना भी रहे हैं। ये सब महात्मा गांधी ने अपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन सभ्यता के रोम, ग्रीस तथा अनेक केंद्र जो या तो दुर्बल हो गए अथवा अनेक प्राचीन गौरव को अक्षुण्ण नहीं रख सके। जापान ने पश्चात सभ्यता स्वीकार कर लिया। चीन भी अपनी प्राचीन संस्कृति से भटक गया तथा उसे त्याग दिया, अंगीकार कर लिया। चीन भी अपनी प्राचीन संस्कृति से भटक गया था तथा उसे त्याग दिया। चीन देखिए, भारत की सभ्यता का पावर। चीन भी अपनी प्राचीन संस्कृति को भी त्याग दिया। भारतीय सभ्यता इतनी अच्छी है कि मनुष्य के कर्तव्य की राह दिखाती है, कर्तव्य का निर्वहन तथा आदर्शों का पालन करती है। वह विनम्रशील नहीं है। भारत पर यह आरोप लगाया जाता है विदेशियों के द्वारा, जैसे चीन हो गया, अदर कंट्री, कि यहाँ का जन समुदाय असभ्य है तथा वे किसी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है। अर्थात इसका मतलब वे स्वयं में बदलाव नहीं लाना चाहता है। असल में यह है कि महात्मा गांधी का कहना है यहाँ पे कि आज की भी डेट में हमारे भारतीय सभ्यता हो या फिर हमारे देश के विरुद्ध में चीन, पाकिस्तान, ये सब लोग खड़े ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं। ऐसी कोई नई बात नहीं है। जो पहले होते थे वो आज भी चले आ रहे हैं। वैसे तो महात्मा गांधी के समय में ही हमारा देश का बंटवारा हुआ था। चलिए आगे देखते महात्मा गांधी अपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में क्या कहते हैं। इस विरोध के बावजूद भी, इन आरोपों के बावजूद भी भारत अटल है तथा दृढ़ बना हुआ है तथा यही इनका गौरव तथा प्रताप है। यह एक तत्व है कि यहाँ पे महात्मा गांधी ने एक इंग्लिश में मुहावरा बोला है, मैं चाहता हूँ, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। उनका कहना है कि मस्तिष्क, जो हमारा एक दिमाग है, एक अशांत पक्षी है, उसे जितना दिया जाए उतना ही वह अधिक चाहते हैं। अर्थात इसकी इच्छा अनंत है, मतलब उन्हें जितना दिया जाए उनके लिए काफ़ी नहीं है। उसे जितना दिया जाए वो और इसके पश्चात भी असंतुष्टि बना रह सकता है। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने हमारी
सभ्यता की सीमा निश्चित कर दी थी। यूँ कहा जा सकता है कि हमारी सभ्यता का सीमांकन कर दिया गया था। उन्होंने हमें विलासिता तथा आनंद के विरुद्ध चिताया था। उनके अनुसार नगर एक प्रकार का फंदा तथा बोझ है। उनके अनुसार नगर एक प्रकार का फंदा तथा बोझ है। लोग जन समुदाय वहाँ नगरों में सुखी नहीं रह सकते। इनका यहाँ पे कहने का मतलब है कि इंसान के पास जितना भी बुद्धि दे दिया जाए, बुद्धि कहे या धन कहे या दौलत कहे, वो उससे और अधिक पे अधिक चाहता है। इसीलिए उन्होंने कहा, महात्मा गांधी ने, कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में कि जो लोग हमारे जन समुदाय के लोग रहते हैं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम पुराने ज़माने में मतलब कुछ साल जब आज़ादी से पहले जब हम लोग गुलाम थे तो हमारे पास काफ़ी बहुत लेवल पे बहुत ज़्यादा ही हमारे पास सोना चांदी था, जिसकी वजह से ब्रिटिश लोग आकर्षित हुए और हम पे कब्जा किए। करीबन 200 साल तक ब्रिटिश के राज में हमारा देश कब्जा में रहा। तो उन्होंने कहा, महात्मा गांधी अपने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में बता रहे हैं उन्हीं कि हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो क्या चीज़ की बात से, यहाँ चोरों डाकुओं अनैतिक आचरण वाली युवतियों तथा असामाजिक तत्वों का बाहुल्य है। जितने भी चोर डाकू हैं वो जैसे यहाँ पे उनका इशारा कहे तो ब्रिटिश की ओर भी है, और हमारे समुदाय में भी कुछ डाकू को भी रहते ही हैं, चोर उनकी तरफ भी है, जो कि हमारे सभ्यता को गिराना चाहते हैं और यहाँ से बहुत सारा सामान लूट के भी ले गए थे। ये सब की तरफ भी इशारा करना चाहते हैं अपने इंडियन सिविलाइजेशन, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे महात्मा गांधी एक और इशारा करना चाहते हैं, जैसे हम ब्रिटिश लोग यहाँ राज करने आए थे तो यहीं के लोग कुछ जो थे, जो कि भारतीय गद्दार कहे जा सकते हैं, जो उनका साथ दिए, जिसकी वजह से हमारा मुल्क, हमारा देश जो कि ब्रिटिश के अंदर चला गया और उन्होंने करीबन बहुत साल तक, करीबन 200 साल तक राज किया। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय सभ्यता, जो कि हमारी सभ्यता है, वो नैतिकता का उपचार करती है, जबकि बाकी जो सभ्यता है और सब देश की सभ्यता है वो अनैतिकता का प्रचार करती है। और जो मतलब हमारे मुल्क के अलावा और सारी जो है सभ्यता, वो ईश्वर का विहीन करती है। अर्थात इसका जो मतलब है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ईश्वर पर उसकी आस्था नहीं है। भारतीय सभ्यता ईश्वर की सत्य मतलब उस पर विश्वास करती है, जो कि हमारे मुल्क में हमारी सभ्यता है कि हम बहुत सारे यहाँ पर गॉड्स हैं जिनकी पूजा करी जाती है। हमारे मुल्क में बहुत सारी पूजा किए जाते हैं। हर मंथ में लगभग एक पर्व तो आ ही जा रहा है। हमारी सभ्यता जो है, हमारी सभ्यता है वो सभी धर्मों को एक बराबर समझती है, लेकिन और जगह की सभ्यता में ऐसा नहीं है। चलिए, ये महात्मा गांधी का कहना है। आगे महात्मा गांधी कहते हैं, प्राचीन सभ्यता अनंत मानवीय आवश्यकताओं पर एक समर्थक नियंत्रण है, जबकि आधुनिक सभ्यता ठीक उसके विपरीत है। हमारी सभ्यता है उसके एकदम अपोजिट है, यह महात्मा गांधी का कहना है। और आगे महात्मा गांधी कहते हैं, जो विदेशी है, विदेश देश में वो भौतिकवादी वस्तुओं से संबंधित आश्चर्यजनक आविष्कार हुए हैं। जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी का इशारा बंदूक, तोप, गोले, ये सब बम, मिसाइल सबके तरफ इशारा करते हुए उन्होंने बताया कि विदेशी देशों में बहुत सारे आधुनिक चीज़ ऐसे जो कि मानवता के अधिकार में यह एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है। से हमारी सभ्यता तो मेल मिलाव वाले हैं ना, लेकिन विदेशी में जो है कि वो लोग मार काट आधुनिक ऐसे वस्तु बना रहे हैं जिससे हमारी सभ्यता को नुकसान है। महात्मा गांधी आगे कहते हैं, जैसे कि विदेशियों में आश्चर्यजनक आविष्कार हुए हैं, उसी प्रकार हिंदुत्व में इससे भी अधिक गौरवपूर्ण एवं आश्चर्यजनक अन्वेषण धर्म, आत्मा तथा अंत कारण से संबंधित क्षेत्रों में किए हैं। हिंदुत्व में ऐसा कुछ विशेष तत्व है जो हमारी सभ्यता में, जो कि एक ऐसा विशेष तत्व है, महात्मा गांधी का कहना है, जिसने इसे जीवित बनाए रखे हैं और रखते रहेंगे।
इसने जैसे उन्होंने और सभ्यता का एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं बेबलीन, सीरिया, मिस्र, इनके जो कि सभ्यता है उनको पतन मतलब उनका ख़त्म होते हुए देखे, लेकिन हमारी जो सभ्यता है वो आज भी बरकरार है। हमारी सभ्यता, संस्कृति तथा स्वराज हमारी अपनी आवश्यकता, इच्छाओं पर संभव नहीं है, इच्छाओं पर निर्भर करता है। अपनी अनियंत्रित आवश्यकताओं और इच्छाओं से यह कदापि संभव नहीं है। आगे उन्होंने यूरोपियन जो है सभ्यता है उनके बारे में कहना है। यूरोपीय सभ्यता यूरोपीय वासी के उपयुक्त है तथा यदि हम इसकी नकल करेंगे तो भारतवासी नष्ट हो जाएंगे, हमारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। हम अगर किसी की नकल करते हैं जैसे कि महात्मा गांधी ने अपने, चलिए हमारी सभ्यता ही बहुत अच्छी है और इन्हें हमें बरकरार रखना है और बहुत आगे तक इसी सभ्यता को ले जाना है। अपनी सभ्यता में कोई चेंज नहीं करेंगे, जो हमारे पूर्वज के द्वारा बीज डाला गया है उन्हीं पेड़ को बस पानी दे के ऊपर की ओर ले जाना है। ये था पूरा समरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं मैं आगे बनाऊं तो बस लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।